आज देश का किसान आक्रोश में है। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया है कि उनका विद्रोह साफ झलक रहा है। आखिर ऐसी क्या बातें हैं जो किसानों के मन में है? आखिर ऐसी क्या चिंताएं हैं जो किसानों के मन में है, जिन चिंताओं के कारण किसान डर रहा है? या फिर बात कुछ ऐसी भी हो सकती है कि उन्हें डराया जा रहा है और उन्हें आंदोलन करने के लिए उकसाया जा रहा है। किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन तब क्या हो जब देश के अन्नदाता को अपनी मांगें मनवाने के लिए मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़े। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसान सड़कों पर उतर गया है, सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए अब भी तैयार नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को रोकने का हर वो प्रयास किया जा रहा है जिससे किसान दिल्ली तक ना पहुंच पाए। आप देख सकते हैं इन वीडियोज़ में। आप देख सकते हैं इन वीडियोस में कि कैसे दिल्ली के बॉर्डर को बंद किया गया है। दिल्ली पर कूच कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर पानी बरसाया गया, सर्दी में उन्हें ठिठुरता हुआ छोड़ दिया गया और उन पर बहुत ज़्यादा पथराव भी किया गया। पंजाब से सटे हरियाणा बॉर्डर पर किसानों ने हिंसक प्रदर्शन जो किया है, बैरिकेड्स नदी में फेंक दिए हैं। उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले किसानों यानी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए उन पर पानी की बौछार की। उन पर इतनी सर्दी होने के बाद भी पानी की बौछार के साथ साथ आंसू गैस के गोले दागे गए थे। किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। विद्रोह की आग से गिरे हुए थे किसान, उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए। यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि धारा 144 लगा दी गई है। 100 से ज़्यादा किसान नेताओं को हिरासत पे ले लिया गया है। वहीं देश में कोरोना का कहर है जो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। कोरोना हर जगह जारी है। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है, NCR एरिया दिल्ली कैपिटल है, उसमें कोरोना का संक्रमण, कोरोना पॉजिटिव मरीज़ बहुत ज़्यादा है, सबसे अधिक है। जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी एक ऐलान कर दिया है। दिल्ली पुलिस ऑलरेडी एक ऐलान कर चुकी है कि कोरोना के बीच प्रदर्शनकारी दिल्ली अगर आते हैं तो उन पर बहुत ही बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देश में एक तरफ कोरोना से बहुत बुरा हाल है, संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा है और दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, और दूसरी तरफ किसानों का विद्रोह। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस सुरक्षा बल तैनात किया गया है। काफ़ी भारी मात्रा में पुलिस है जो किसानों को रोकने के लिए लगा दी गई है। किसानों को समझाने की काफ़ी कोशिश की गई है, लेकिन किसान जो हैं वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इन सब पर विचार करने के बाद शायद आपके मन में भी यही सवाल बार बार आ रहा होगा कि क्या वाकई हमारे देश की केंद्र सरकार इतनी क्रूर है कि देश के अन्नदाताओं को यानी किसानों को इस तरीके से नकार रही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से किसानों को इतनी बुरी तरीके से इग्नोर कर रही है? आखिर हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो ऐसा कैसे कर सकती है किसानों के साथ? अपना दिल्ली जाकर रहेंगे तो अपना दिल्ली में अब दिल्ली की छत्ती के ऊपर पैर रखना है। मोदी की छत्ती के ऊपर पैर रखना है अब की बार हमने। हरियाणा पंजाब है जो दोनों मुख्य स्टेट है जो पूरे भारत देश को चलाती है, और दोनों के दोनों इन स्टेटों को मोदी तोड़ना चाहता है। और खट्टर की भी आंख मिच रही है। वो आदमी कभी सरपंच बनने लायक नहीं था, वो मुख्यमंत्री बन गया है। मोदी जी वो कलंकित प्रधानमंत्री देश का चुना गया, लोगों से गलती होगी। कमल का फूल हमारी भूल। देखिए, रंडा आदमी को कमरा नहीं करा देता। हमारा दुर्भाग्य हमने हरियाणा दे दिया और पूरा हिंदुस्तान दे दिया रंडा आदमी था। जिम्मेदारों ना परेशान करा, जहाँ जिम्मेदारों ना परेशान करा। जिम्मेदार परेशान हो चुका और मरने की गार पर कितने बंदे मर रहे, कोई भी मीडिया नहीं दिखाता, कोई भी चैनल नहीं दिखाता। परेशान हो गए दिन रात, सारा गिल्ला कुछ क्या करा क्या नहीं बताओ। आपके जरिए से एक बात कहना जहाँ कट्टर नो कि सारी उम्र आवा परवाह नहीं चलती, पछवा भी चला भी 4 साल 2 साल रह गए, मुड़का बीजेपी सरकार नहीं आने की। दिल्ली पहुँच के मानोगे? बिल्कुल पहुँचेंगे। नहीं है कोई कुर्बानी देनी पड़े पहुँचेंगे। जिस टाइप की कुर्बानी मांगता है मोदी देंगे। हम तो घर पे यूँ बोले हैं भी हम वापस नहीं आएंगे। और मैं सभी युवा साथियों से, किसानों से, सभी जातियों से, सभी धर्मों से यही कहना चाहता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में
किसानों की लड़ाई लड़ो, ये लड़ाई हर घर की है, किसी धर्म की, किसी की जाति ही नहीं है। आप सारे साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत पहुंचो और पीछे से पंजाब भी आ रहा है और दिल्ली कुर्बानियां मांग रही है, हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हमारा दिल्ली कूच का प्रोग्राम था और हम हजारों की संख्या में दिल्ली कूच की तरफ चल पड़े हैं। जो उन्होंने बैरियर हमारा लगाया था मोड़ा मंडी से थोड़ा आगे, उस बैरियर को हमने तोड़ दिया है और उस बैरियर को तोड़ के 15 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं और मालूम हुआ है कि आगे एक और बैरियर लगाया हुआ है, वो बैरियर। दूसरी ओर देखा जाए तो बात सिक्के के दूसरे पहलू की जाए तो सोशल मीडिया पर बहुत एक ज़्यादा ही एक ट्वीट ट्रेंडिंग पर है और उस ट्वीट में लोगों का कहना है कि किसानों को भड़काया गया है। आप देख सकते हो उस ट्वीट को, उन लोगों का कहना है कि किसानों को भड़काया गया है क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में रहने वाले किसानों को संसद में पारित हुए 3 किसान बिलों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं, ये ट्वीट्स हैं जो आप देख सकते हैं जो कल से ट्रेंडिंग। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को सुनने, समझने और देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? आखिर आने वाले दिनों में किसका पलड़ा भारी होगा? आखिर सरकार और किसान की जंग में किसकी जीत होगी? क्या किसानों की सारी मांगें मान ली जाएंगी या सरकार अपनी जिद पर ऐसे ही अड़ी रहेगी और देश में आवाज़ उठाने वालों को रोककर उनकी प्रॉब्लम्स को हमेशा की तरह इग्नोर करेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ।